सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अभी खुतबाए मुस्लिमा के बाद मैंने कलाम मजीद क़ुरआन हमीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का हासिल किया। आइए आप पर मिलकर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुलामी के सबूत देते हुए हदियाए दुरूद पेश करें। पढ़िए बाबा से वल्लल्लाहु सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मरजाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि बारिक सल्ली अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। कुरान मजीद की मशहूर व मारूफ आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद तलब करते हैं। इसी आयत को दलील बनाकर बहुत सारे लोग हमारे और आपके बच्चों को गुमराह करते हैं। कि जिसकी तौज़ीह व तशरीह मैंने बहुत सारी तकारीर में की है, आज सरसरी तौर पर बताकर मैं अपनी मौजू पर आऊंगा। कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ये हमारे कम पढ़े लिखे लोगों के दरमियान में इस बात का हवाला देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। इससे हमें कतई इनकार नहीं है, बेशक अल्लाह ही मददगार है। इससे पहले की आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो दोनों जहां का रब है। तमाम बड़ाइयां उसी रब के लिए जो दोनों जहां का खालिक और मालिक है। हम अगर किसी से पूछें तू किसका बेटा है, तेरी परवरिश किसने की, तो बेटा बताता है अपना बाप का नाम। और उससे पूछा है तेरी परवरिश किसने की, तो कहता है मेरे बाप ने की या भाई ने की या मेरे दादा ने की। बाप का नहीं हो तो दादा ने की। तो राज़िक अल्लाह है, खिलाने वाला अल्लाह है। तो पहली आयत का इनकार पहले ही कर रहा। तो इससे पता चला कि बेशक अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही राज़िक है, लेकिन ये जो मालिक मिजाजी है, ये जो खालिक है, ये रिज़्क़ जो खिलाने वाला है, बाप या दादा, इससे हकीकी मुराद नहीं है। हकीकी मालिक तो अल्लाह ही है। वैसे ही मदद तो अल्लाह
अल्लाह के जानिब से ही है, अल्लाह ही करता है। किसी वली की बारगाह में जाकर उनका वास्ता लेना, दुआ करना उनके वसीले से, ये शिर्क इसलिए नहीं है कि हकीकतन मालिक और राज़िक और देने वाला अल्लाह ही है, ये एक जरिया है। इसलिए कि हम बंदे हैं अल्लाह के, हमारा ताल्लुक रब से उतना वाबस्ता नहीं है जितना होना चाहिए। उनका ताल्लुक अल्लाह वालों का सिलसिला बसिलसिला इसीलिए कहा जाता है कि गरीब नवाज का ताल्लुक उस्मान हरमनी से, उस्मान हरमनी का ताल्लुक है सिलसिला चिश्तिया के बड़े बुजुर्ग से, उनका ताल्लुक है इमाम अली मकाम से, और उनका ताल्लुक है जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है करीम, यही कुरान है जो ऐलान करता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उन्हीं लोगों के हाथ पर है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं उनको वली इसलिए कहा जाता है कि ये अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के रफीक हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह का मुकर्रम बंदे हैं। अल्लाह का वली जो चाहता है अल्लाह वही करता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की उसने रजा जोई हासिल कर ली। आज हमारे नौजवानों के दरमियान में एक बात मशहूर हो चुकी है, और इस बात को बड़ा गौर से सुने कि देवबंदी, वहाबी, नामज़हबी, कादियानी, राफ़ज़ी का झगड़ा चलता है। और आज तो इतना आम हो चुका है कि हर गली, हर चौराहे, हर मस्जिद, हर मक्तब, हर घर में लोग ये समझते हैं कि जो हाथ उठा के नमाज पढ़ते हैं या सीना पे बांधते हैं वो लोग काफी हैं, या जो सलाम नहीं पढ़ते, फातिहा नहीं लगाते वो लोग काफी हैं। वो लोग ये कहते हैं कि ये बाजार पर जाते हैं, बाजार पर चादर चढ़ाते हैं, ये लोग कब्र पूजा करते हैं, ये लोग शिर्क करते हैं। ये दूसरे पर तोहमत लगाते हैं कोई ना कोई ऐब तलाश करके। हकीकतन है क्या? न नमाज में हाथ ऊंचा करके ऊंचा बांधने से कोई मुश्रिक व मुर्तद होता है, न कोई सलाम न पढ़ने की वजह से मुश्रिक व मुर्तद होता है। बहुत सारे सुन्नी ऐसे हैं जो सलाम नहीं पढ़ते हैं, घर चले जाते हैं, लेकिन है सुन्नी। तो क्या सलाम नहीं पढ़ने से देवबंदी हो जाएगा, वाजिब नहीं हो जाएगा? ऐसा तो नहीं। बहुत सारे सुन्नी ऐसे हैं जो बाजार पर चादर नहीं चढ़ाते, फातिहा नहीं लगाते, क्या वो सुन्नी नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुन्नी है लेकिन ग्यारहवीं नहीं बनाते, 11वीं का फातिहा नहीं करते, गौसे आज़म के नाम पर फातिहा नहीं लगाते, क्या वो सुन्नी नहीं है? हर कोई तो गौसे आज़म के उपन्यास नहीं करता है। तो बुनियाद है किस पर? ये सारी बातें सुन्नियत की तो दलील है नहीं, क्योंकि हमारे सुन्नी के बच्चे ने ये दलील बना रखा है कि तुम लोग सलाम नहीं पढ़ते, तुम लोग क़याम नहीं करते, तुम लोग न्याज नहीं देते, तुम लोग फातिहा नहीं करते, तुम लोग बाजार पर नहीं जाते, तुम लोग सुन्नी नहीं। ये दलील नहीं है। ये सिर्फ सुन्नी लोग भी नहीं करते, तो क्या वो लोग भी सुन्नी नहीं? तो असल बात यह है कि हमें इख्तिलाफ आम लोग
यूपी से। कमलेश तिवारी नाम का एक आदमी ने गुस्ताखी की थी, उसके खिलाफ में पूरी दुनिया के लोगों ने एहतजाज किया था। उससे भी बदतरीन गुस्ताखियां उनके अकाबिरों ने अपनी किताबों में लिख रखा। उनके बड़े बड़े उलमाओं ने लिखा है। झगड़ा उन किताबों पर है, उन इबारतों पर है, इन फौरी मसले पर नहीं है। हमारा ये कहना है कि तुम उनको बड़ा मानना छोड़ दो, तुम भी हमारा तरह हो, लेकिन वो उनको बड़ा मानना छोड़ते नहीं, इसलिए उनको उन्हीं के फलिस्ट में गिनते हैं। अब हमारे ऊपर जो वो दलील कसते हैं कि तुम लोग मजाक को पूछते हो, तो सुन लीजिए, कोई आलिम आज तक जाकर मजाक में सस्ता किया है? नहीं। ऐसी बेहुदा हरकत कौन करता है? जो जानता नहीं, जो जानकार नहीं है, वही जाके वहां पर माथा रगड़ता है, होठ रगड़ता है, नाक रगड़ता है। जबकि आला हज़रत का फतवा है कि कोई भी कब्र हो, कोई भी मज़ार हो, 3 हाथ के दूरी पर खड़े होकर पुष्ट को किबला की तरफ रखकर, अपने मुंह को पूरब की तरफ रखकर फातिहा पढ़ो, ताकि किसी को दूर से भी ऐसा न लगे कि ये कब्र के सामने हाथ रख के खड़ा है। ऐसी शक्ल न बनाओ कि लगे दूर से लोगों को कि ये नमाज में नियत मांगा हो। ये है दीन। लेकिन हमें इल्जामी तौर पर बदनाम करते हैं कि तुम लोग कब्र पर जाकर माथा रगड़ते हो, पेशानी रगड़ते हो, सजदा करते हो जाके। और उलमाए अहले सुन्नत में से छोटा से छोटा कोई आलिम भी इस तरह की हरकत नहीं करता। पढ़ोगे तो कहना है। तो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगते हैं वो अनजाने की वजह से लगते हैं, जाहिलों की वजह से लगते हैं। उनके ऊपर जो इल्जामात है उनके बड़े बड़े उलमाओं की वजह से, जाहिलों की वजह से नहीं। इसलिए अपने अकीदे की दुरुस्ती बहुत जरूरी है। औलिया किराम की फैज़ लेने के लिए, और हम और आप अपने दिल को बहुत ज्यादा कुशादा करते हैं, औलिया किराम की बारगाह में जाकर हाजिरी देते हैं, उनसे फजीलत और बरकत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इरशादाते औलिया को भूल जाते हैं, फहमीदाते औलिया को भूल जाते हैं। औलिया किराम ने कैसी जिंदगी गुजारी, कैसे जिंदगी गुजारने की तलकीन की, हमें क्या बताकर गए, उनकी बातों को भूल गए। सिर्फ उनके मज़ार पर और उनकी फातिहा से वाबस्तगी करनी, दामन पकड़ लिया और अपने आप को सुन्नी कहलाने लगे और ये समझते हैं कि हमारी निजात का यही जरिया है। मुसलमानों, आप और हम जब परेशान होते हैं, हमारा ये तकिया कलाम पड़ गया है, परेशान हो रहे हो, रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं चलता है, बेऔलाद हो, बीमार पड़े हो, घर में खुशहाली नहीं है, अजमेर क्यों नहीं चले जाते? छठी क्यों नहीं हाजिरी दे लेते? छठी के हाजिरी देने से तुम्हारे कारोबार में तरक्की हो जाएगी, तुम्हारे घर के अंदर खुशहाली आ जाएगी, तुम बेरोजगार से बारोजगार हो जाओगे। ये तालीमात दीन की नहीं है। गौसे